मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप बोलते हो ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इसका एनाटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो चैप्टर है आज जो हम पढ़ेंगे ये MCQs बेस से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाइवा वॉइस क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते हैं, पर MCQs बेस्ड क्वेश्चन मस्ट है इसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो एनाटॉमिक आउटफ्लो क्या होता है? एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम जो हम आपको पहले बता चुके हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो उसका जो एनाटॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो इसे पढ़ने के लिए कुछ कंसेप्ट जो है, जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले अगर कुछ कॉन्सेप्ट हैं दोनों के वो क्लियर हो तो आप इससे रिलेटेड MCQs के आंसर्स अच्छे से दे पाएंगे। सो एज फाइनल कॉमन पाथवे फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाला डायरेक्ट पाथवे जो है, जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है वया अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमने आपको पहले बताया हुआ है कि स्केलेटल मसल्स पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट जो सप्लाई होती है वो होती है अल्फा मोटर न्यूरॉन की। किसे होती है? स्केलेटल मसल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, जब फाइनल कॉमन पाथवे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स के थ्रू आता है फ्रॉम CNS, ये टारगेट करता है विसरल ऑर्गन्स को, ठीक है। जब पेरिफेरल मोटर पोर्शंस ऑफ CNS की बात होती है, यानी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये बाहर की तरफ आना शुरू होता है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो अब जब ये बाहर आया तो ये पेरिफेरल पार्ट हुआ। तो ये दो डिविजन से मिलके बना हुआ होता है, यानी दो न्यूरॉन्स के जॉइंट से बना हुआ होता है। पहला होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जैसे कि इनके नाम से पता है, प्री गैंग्लियोनिक यानी बीच में कोई गैंग्लिया है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते ही एक गैंग्लिया में ये न्यूरॉन रिले करते हैं और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन रिले स्टार्ट होता है जो टारगेट ऑर्गन्स में जाता है। तो प्री गैंग्लियोनिक यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक यानी गैंग्लियन में रिले होने के बाद जो दूसरा न्यूरॉन निकलता है उसे बोलते हैं पोस्ट, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की बात हो रही है। तो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी जो सेल बॉडीज़ होती है कहाँ लोकेटेड होती है? स्पाइनल कॉर्ड के इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न कॉलम में होती है। तो ये MCQ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्री गैंग्लियन जो अराइज हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इनकी जो सेल बॉडी होती है वो इंटरमीडियोलेटरल कॉलम में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और दूसरा जो, जैसे आप पर आगे पढ़ेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होती है उसका जो आउटफ्लो होता है वो होता है क्रेनियोसेक्रल, ठीक है। तो क्रेनियो यानी क्रेनियम, यानी कुछ जो न्यूक्लियाइज हैं, यानी कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से आएंगे? क्रेनियल नर्व्स, कहाँ? मोटर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो कि मेडुला और पॉन्स में होते हैं, ठीक है। इसके जो एक्सोन्स होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, ये स्मॉल होते हैं डायमीटर में, माइलिनेटेड होते हैं और स्लो कंडक्टिंग B फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे MCQs में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व न्यूरॉन्स होते हैं वो मोस्टली अनमाइलिनेटेड C फाइबर्स होते हैं और ये टर्मिनेट करते हैं विसरल इफेक्टर ऑर्गन्स को। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। तो जब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात आती है, तो जैसे हमने बताया CNS से टारगेट न्यूरॉन जो है अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा, ठीक है। बीच में कोई भी कहीं अदर साइनेप्स नहीं है। जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवीजन की बात करते हैं, खासतौर पे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से जो न्यूरॉन है वो कहाँ आएगा? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एक गैंग्लिया में आएगा और यहाँ से इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक में जिस गैंग्लियन में बीच में ये साइनेप्स करता है वहाँ पे रिलीज़ होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। और जिस इफेक्टर ऑर्गन पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रिले करता है वहाँ भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है? एसिटाइल कोलिन। यानी गैंग्लियन पे और इफेक्टर ऑर्गन पे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब सिंपैथेटिक डिवीजन में हम जाते हैं तो ध्यान रखिए जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये गैंग्लिया में रिले होते हैं
और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जब इफेक्टर ऑर्गन पे टारगेट करते हैं तो वहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये एमसीक्यूज़ में कई बार पूछे जाते हैं, बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सिंपैथेटिक डिवीजन में केवल एड्रिनल मेडुला ऐसा है जहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, टारगेट ऑर्गन यही होता है, और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचता है। क्या पहुँचता है? एपिनेफ्रिन। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन भी हो सकता है, डोपामीन भी हो सकता है, और अदर पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये कोई साइनेप्स नहीं बनाता, डायरेक्ट रिले होता है ये एड्रिनल मेडुला में और रिलीज़ करता है एसिटाइलकोलिन। अब ये अगर डिविजन्स आपको अच्छे से समझ में आए तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में कई बार पूछे जाते हैं। देयर इज़ अ साइनेप्स बिटवीन न्यूरॉन दैट लीव्स स्पाइनल कॉर्ड एंड इफेक्टर ऑर्गन। कहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं? साइनेप्स होता है सभी में, न्यूरॉन और जो स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ते हैं और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन के बीच में केवल न्यूरॉन्स दैट इनर्वेट द एड्रिनल मेडुला। ठीक है, यहाँ देखिए सभी में बीच में साइनेप्स है इफेक्टर ऑर्गन के साथ पोस्ट फाइबर का, लेकिन एड्रिनल मेडुला में ये डायरेक्ट रिले करता है। ठीक है, ऑल न्यूरॉन्स फ्रॉम सीएनएस रिलीज एसिटाइलकोलिन। जो भी सीएनएस से रिलीज़ हो रहे हैं, जो न्यूरॉन्स आगे जा रहे हैं टारगेट ऑर्गन्स में, वो क्या करते हैं, चाहे वो गैंग्लिया में जा रहे हो चाहे वो टारगेट ऑर्गन तक, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं। जैसे कि अल्फा मोटर न्यूरॉन हो गया, गामा मोटर न्यूरॉन हो गया, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। ये देखिए प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रहे हैं। इसी की तरह प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स भी क्या रिलीज़ करेंगे? एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ करेगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो टारगेट ऑर्गन पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइलकोलिन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन रिलीज आइदर नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन। ये कुछ स्पेशल ग्लैंड्स में ऐसा रिलीज़ होता है, और जब हम आपको सिंपैथेटिक डिवीजन पढ़ाएंगे खासतौर पे स्वेट ग्लैंड्स, तो उस कंडीशन में हम इसको बताएंगे कि अदर और कौन से टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती है, वो भी सिंपैथेटिक डिवीजन। तो ये था बहुत ही छोटा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ने से पहले ये चैप्टर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे आपको इसके फंक्शंस जो है तभी समझ में आएंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी, और मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।